तो शुरू हो गया है। अब लास्ट दिन है ये छठ पूजा का, जब उगते हुए सूरज को अर्घ देना होता है। तो यहाँ पे अभी मॉर्निंग में सब लोग उठ गए हैं, हम लोग 2 बजे का उठे हैं और यहाँ पे पहले घर में झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जब छठ माता की विदाई होती है या कभी भी कोई लड़की की विदाई होती है तो उस दिन घर में झाड़ू पोछा नहीं होता है उनके जाने के बाद। तो क्योंकि अर्घ देने के पहले ही पूरे घर में साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ पहले ही कर लेना होता है, तो सब लोग 2 बजे से जग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी सूप डलिया सब कुछ घाट पे पहुँच गया है। अब वापस से घाट पे हम लोग दिया जलाएंगे, जैसे कि शाम को जलाया जाता है। तो अब आप देख रहे होंगे, अब हम लोग ने ईस्ट के साइड फेस किया है, क्योंकि सूर्य भगवान नहीं वहीं से निकलेंगे। अगर जिन्हें थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न होता है सूर्य भगवान की पूजा और छठ पूजा, छठ माता, तो कहते हैं कि जो छठ माता है वो सूर्य भगवान की बेटी हैं, तो इसीलिए छठ माता और सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो देखिए अभी हम लोग ने घाट को अच्छे से सजा दिया है और अब देखिए घाट का लुक कितना सुंदर लग रहा है। इस समय एक अलग ही माहौल होता है हर जगह पे, हर कोई आप जहाँ भी देखिए वहाँ पे ही वो गाना सुनाई दे रहा था छठ का। तो सब लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा भक्ति से पूजा करते हैं, स्पेशली बिहार में। रति जल थल सेविला चरण तोहार, छठी मैया दर्शन दीनाया पार। माँ को और मनीषा को ये गाना आता है, हम लोग को बस हम लोग पीछे से ज्वाइन करते हैं। तो ये देखिए घाट कितना सुंदर लग रहा है और ये देखिए सूर्योदय भी होने वाला है। तो अभी यहाँ पे नेहा दीदी, आप इन्हें कितना भी तैयार कर लीजिए, लेकिन अगर ठंड है तो लास्ट में ये कंबल ज़रूर ओढ़ लेती हैं। तो अगर कोई ऐसा अटायर हो जो बहुत सजा धजा हो तो मैं इनके लिए नेक्स्ट छठ में ज़रूर लूँगी। अभी यहाँ देखिए सूर्योदय होने लगा है। अब यहाँ पे सुबह के टाइम आज हमसे क्यों ना बोले? दूध का भी अर्घ दिया जाता है, कच्चे दूध का। So beautiful, so elegant, just looking like wow. लोग इतने ज़्यादा खुश रहते हैं, साल भर वेट करते हैं कि जब सब परिवार में एक साथ होगा। और यहाँ देखिए इसको क्या बोलते हैं, स्काई लैम्प क्या बोलते हैं, पूरा परिवार मिलके इसको जला रहा है। पापा का ये कहना था कि ये जो लैम्प है ना, ये हमारी तरफ से थैंक यू है बाबा को, मतलब पापा के पापा को। तो जिधर, और ये लैम्प लकली उधर ही उड़ के गया जहाँ पे बाबा का घर है, मतलब पापा का पुराना घर है। तो ये लैम्प बार बार उड़ के वहीं जा रहा था। तो ये 2 लैम्प इन्होंने जलवाया था कि एक मेरी मम्मी के लिए जलाओ और एक मेरे पापा के लिए जलाओ, मतलब एक बाबा के लिए और एक दादी के लिए। और देखिए हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं इसको। तो पापा को देख के मैंने एक चीज़ सीखा कि आप किसी भी एज में हो, आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जो आपको रिस्पेक्ट अपने मम्मी पापा के लिए होती है ना, वो कभी कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, जो प्यार आपको उनके लिए रहता है। तो अभी देखिए यहाँ पे 2 मिट्टी के टुकड़ा जिन्हें छठ माता की विदाई के लिए रखा जाता है। तो ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये मिट्टी का 2 टुकड़ा क्यों रखा गया है, लेकिन उस पर सिंदूर लगाया जाता है, फल चढ़ाया जाता है, जल रखा जाता है। कहते हैं कि इसको कोइछा भरना कहते हैं, छठ माता का विदाई का समय होता है। तो जैसे लड़कियों को कोइछा भरा जाता है तो वो भरा गया। वापस से सबको सिंदूर लग रहा है नाक से। तो अभी यहाँ पे जब एक बार को सिंदूर लग जाएगा तो फिर से यहाँ अर्घ दिया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने छठ का जो मेरी सीरीज़ है, जो व्लॉग है, प्लेलिस्ट है, उसे चेक करें, आपने सारा देखा होगा। और ये नेहा दीदी हैं, इनको ही बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मेरा ये परिवार छठ माता की कृपा से बहुत स्वीट है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। तो ये आपको वीडियो देख के ही लग रहा होगा, इसीलिए ये फेस्टिवल मेरे लिए और बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। जबकि मैंने कभी भी, मेरे यहाँ छठ व्रत नहीं होता था, लेकिन मुझे ये व्रत बहुत पसंद आता है। तो अभी देखिए यहाँ पे दीदी को अच्छे से ये सिंदूर वगैरह लग गया। अब शुरुआत होती है माँ से। माँ पहले सबके सूप में सबको अर्घ दिलाएंगी। तो आज 2 तरीके से अर्घ दिला जाएगा, जल से और कच्चे दूध से। तो यहाँ पे देखिए एक लोग जल देंगे और जल से देंगे और एक लोग कच्चे दूध से देंगे, और हम सब लोग बस एक दूसरे को बस ऐसे छू देते हैं और सबका एक ही साथ अर्घ हो जाता है। तो यहाँ देखिए माँ अर्घ दे रही हैं। आज का जो दिन होता है, आज ये इसको उद्यापन कहते हैं, जो छठ पूजा इतने दिन से चल रही होती है, कद्दू भात से शुरू होती है। तो आज ये दूसरे अर्घ के साथ यहाँ पे इसका समापन होता है। तो ये देखिए अभी सब लोग साथ ही साथ अर्घ दे रहे हैं। और ये देखिए अब ये जो अर्घ दिलाएगा, फिर माँ लोग सबको प्रसाद देंगी और उसके बाद ये लोग अपना व्रत खोलती हैं। व्रत खोलने के लिए ये लोग लेती हैं अदरक और गुड़, उससे ये व्रत खोलती हैं। कहते हैं उससे गला फटता नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने 2-3 दिन तक
ना कुछ खाया ना कुछ पिया है। और ऐसे ही एक छठ पूजा होती है वो जो गर्मी में होती है, तो गर्मी वाली तो हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ ये वाली होती है। तो देखिए केले की घानी इसको या कुछ ऐसे बोलते हैं, तो इस पे भी अर्घ दिलाया जाता है। तो ऐसे ही सब लोग प्रणाम करते हैं। अब नुपुर दीदी की बारी है, तो अब ये भी अर्घ देंगी। तो इन्होंने अभी रिसेंटली 6 साल पहले ही शुरू किया है। तो ये अब ये और इनकी जो फैमिली है, जीजा जी, दोनों बच्चे, ये लोग भी साथ ही साथ अर्घ देते हैं और हम लोग भी इसमें ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे इसी तरीके से हमारे यहाँ छठ पूजा की जाती है। सबके यहाँ का अपना अलग नियम होता है, अलग कायदा होता है, तो सब कोई अपने यहाँ के परिवार के नियम के अकॉर्डिंग व्रत करता है। मेरे यहाँ का यही नियम था, तो मैंने आपके साथ जो हमारी खुशियाँ थी उसमें आपको शामिल किया। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी ये मेहनत आप सपोर्ट करेंगे, पसंद करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर कोई क्वेरी हो छठ पूजा की तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी लास्ट में ना हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो उसको देखना ना भूलिएगा। तो मेरी ये स्वीट फैमिली की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। हम सब आपको छठ पूजा की बधाई देते हैं, विश करते हैं कि सूर्य भगवान, छठ माता आप सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। और ये देखिए छठ पूजा, सूर्य भगवान का दर्शन कीजिए। लास्ट में यहाँ पे हो रही है आरती। ये देखिए सूर्य भगवान। अब लास्ट में हम सब लोग यहाँ पे मिलके करेंगे आरती और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रसाद का समारोह शुरू होगा। प्रसाद का समारोह थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। प्रसाद का समारोह इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अब यहाँ पे हर कोई अपनी जो विश होगी वो माँ को बोलेगा और माँ उसको वही आशीर्वाद देती हैं। तो ये हमारे यहाँ ये पॉसिबल है कि अपना आशीर्वाद खुद माँ को बोलो और माँ ही तुमको वो आशीर्वाद दें। जैसे कि इसमें सबसे तेज नेहा दीदी हैं, इनको हमेशा नौकरी में प्रमोशन का ही आशीर्वाद चाहिए होता है, तो ये सबसे पहले ये आशीर्वाद लेती हैं। अब माँ सबको अपने हिसाब से प्रसाद देंगी। लड़कों को ये गमछा देती हैं, ये ऐसे टॉवल टाइप का रहता है, और लड़कियों को सबको आंचल में प्रसाद देती हैं और सबको आशीर्वाद देती हैं। और हर छोटा अपने बड़े का पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ छठ पूजा होती है। और ये जो सूप बचता है ना, ये सूप लोग ले जाते हैं। जैसे आपको इच्छा है तो आप ले जाइए, अपने घर में यूज़ करिए। तो ऐसा कुछ रोक नहीं रहता है। तो ये सूप जिसको ले जाना होता है वो ले जाता है। प्रसाद सबको दिया जाता है कि जो जहाँ जाए और उसको वो प्रसाद मिल जाए छठ पूजा का। तो विरीशा भी अपनी दादी का पैर छू रही हैं। अभी हम लोग भी यहाँ पे प्रसाद लेंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे और फिर चलेंगे किचन में। तो किचन में तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो बने रहिएगा किचन में और आप इंजॉय करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि रात में ही खाना बना लेते हैं, ताकि क्योंकि पूजा के बाद बहुत थकान रहती है, तो जब वो लोग रात भर जग के खाना बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रसाद वगैरह बांट के फिर मंदिर जाते हैं, बगल में साईं बाबा का मंदिर है, तो वहाँ दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं। क्या विदेश जाने का? कौन बोला विदेश में बच्चे नहीं होते? कौन बोला कि विदेश में बच्चे नहीं होते? चलो ए बच्चों, कोई आ ही नहीं रहा यार। हेलो पापा कौन इतने इज्जत से दिया? हम यहाँ आ गए और कोई छठी मैया की जय ही नहीं बोल। आ जाओ बच्चों, चलिए टिल्लू भी आइए अभी। अरे गैत्रिया इधर मुकर, चलो चलो बोलो छठी मैया की जय। मैंने किचन में क्यों बोला था इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जो पकौड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि साल भर में बीच में कभी एक बार बनाएं, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं होता। ये बस छठ से छठ में बनता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ।
ये बहुत अभी प्याज टेस्टी डलेगा ना लगती है। इसमें? मुझे लगता है कि हर किसी के घर में ये ज़रूर बनती है छठ की पूजा के बाद। तो मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि जब ये पकौड़ी बन गई ना, तो माँ ने जब थोड़ा सा अच्छे से कुछ खावा लिया, फिर पूरे खाने में उन्होंने हेल्प की हमारी। पता नहीं उनके पास ये एनर्जी कहाँ से आती है। खाए नहीं थे। और ये इतना कुरकुरा बनेगा, कुरकुरा बनता है कि नहीं किचन में? और हम लोग का छठ पूजा हो गया है पूरा। अब हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं पकौड़ी। ये मैं हूँ, ये पकौड़ी है। और सबसे आसान काम पकड़ते हुए, क्योंकि आ रही है बहुत तेज़ से नींद, तो पकौड़ी छान रही हूँ। और उसके बाद सारा कठिन काम इधर अपनी टीम को मैंने सौंप दिया है। क्या बोलो भाई? ये पकौड़ी सिर्फ छठ में ही बनती है, कच्चे चने की, प्याज की और बेसन की, जो मैंने आपको दिखाया है। बहुत ही क्रिस्पी लगती है, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी लगती है ना जी चिड़िया। और ये है मेरी प्यारी सी चिड़िया। हाय। तो होप मेरा छठ का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। हैप्पी छठ पूजा। बाय बाय। बाय करो सब लोग। बाय करो महेंद्र को, महेंद्र को।